अब हमारा अगला पॉइंट है रेजोनेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। अनुनाद क्या है? फर्स्ट सीधा एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। पहले एक एग्जाम्पल देखिए। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो ये बनता है। कार्बन डबल बॉन्ड इस तरफ ऑक्सीजन के साथ और इस तरफ भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, CO2। लेकिन जिसमें ये चीज़ है कि यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मतलब टोटल यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, 1 2 3 4 और 4 यहाँ हैं, 2 कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, यहाँ 2 कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, टोटल कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन में 2 2 यहाँ डबल बॉन्ड करके CO2 बनाया है। कार्बन के 4 हो गए कंप्लीट, लुईस स्ट्रक्चर में देखें, और ऑक्सीजन के ये पास ये 2 और 2 4, 2 2 4, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में शामिल नहीं, बॉन्ड में ये वाले इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। अब बात ये आती है रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें, उस विचारधारा को, कि ये देखा गया कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इनके बॉन्ड की लेंथ होनी चाहिए 1.22 एंगस्ट्रॉम, ये होनी चाहिए। बट जब प्रैक्टिकली ये देखा कि इनके बीच में जो बॉन्ड की लंबाई है, बॉन्ड लेंथ, it should be 1.22 angstrom, but in reality it is found 1.15 angstrom. How is it possible? ये कैसे होगा? ये वास्तव में मिली। वो स्थिति, ये थ्योरेटिकल वैल्यू थी और ये प्रैक्टिकल वैल्यू, वास्तव में ये मिली। ये कैसे होगा? तो इनके बीच में अगर डबल बॉन्ड होता तो ये लेंथ होनी थी, मतलब ये डबल बॉन्ड की जो लेंथ थी उससे कम हो गई। फिर ये सोचा कि यार कार्बन या ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है क्या? अगर ऑक्सीजन और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये बॉन्ड लेंथ इससे भी कम होती, मान लो 1.10 होती, लेकिन वो भी नहीं निकली। वास्तव में हुआ क्या? ये निकल रही है ये। अब बात ये आई यहाँ पर, अब आगे एक चीज़ उभर के आई कि इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस शब्द को मैं समझाता हूँ कि ये जो बॉन्ड है, ये ना ये डबल बॉन्ड है ना ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड चेंज होता रहता है एक दूसरे में। ये दोनों कैरेक्टर होते हैं। कैसे? ये चीज़ कल्पना की गई कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड होता तो ये लेंथ होती, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये होना था मान लो, लेकिन निकल ये रही है, मतलब इन दोनों के बीच की मतलब ये है कि कभी डबल बॉन्ड रह रहा है, कभी ट्रिपल बॉन्ड रह रहा है, कभी द्विबंध होता है, कभी त्रिबंध होता है। इसके बाद एक कल्पना की गई कि ऐसा होता है जो कि तथ्यात्मक है, मतलब जो फैक्चुअल है, वो समझ रेजोनेंस के बारे में यही है कि ये इसे आप, ये इतने जल्दी होने वाली घटना है कि आप इसको सेकंड के 100वें हिस्से के बराबर में ये घटना हो जाए। ये चीज़ पाई गई कि कार्बन यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड कर लेता है, 1 2 3 और 3 और 3 6, 3 हियर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसके हो गए, और एक की शेयरिंग यहाँ कर ली, एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पूरे हो गए। और इस स्थिति में शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ऑक्सीजन इस तरफ वाला जो इस साइड है, ये
खींच लेता है, और कार्बन के भी इस ऑक्सीजन जब खींच लेता है तो कार्बन के भी टोटल आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जो एक आ गया, जो इसमें माइनस लगा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और 2 2 4 5 ये बॉन्डिंग में, और 6 ये 6 थी, और एक कार्बन के साथ शेयरिंग में आ गया तो 7 हो गए, और एक ये माइनस का हो गया 8। इसके पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए, और इस ऑक्सीजन ने भी क्या करा, बॉन्डिंग से यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग कर ली, तो 3 कार्बन से आ गए, 3 इसके खुद के हो गए, तो हो गए 6, 2 ये हो गए 8, और एक अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। मतलब हुआ ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन पे गया, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चला गया, इसलिए इस ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, इस ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। ये हुआ थोड़ी देर के लिए। जस्ट इसके तुरंत बाद फिर ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी, कि इस ऑक्सीजन से जो इस साइड था, अब इस रचना को देखिए, दोनों तरफ एरो इसलिए लगा है कि एक दूसरे में ये चेंज होते रहते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा वही की वही स्थिति जो इस ऑक्सीजन के साथ थी, इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला गया, इसने ट्रिपल बॉन्ड कर लिया, तो 3 इसके खुद के 3 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के, 3 इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के, तो 3 3 6, और 2 ये इसके पास है, तो हो गया 8। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला गया, कार्बन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन गया, तो इसको खींच दिया किसने, इस ऑक्सीजन ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, और इस तरह से इस ऑक्सीजन पे एक माइनस का एक ये जो है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ये यहाँ से आया, 2 2 4 और 2 6, जो एक माइनस वाले से 6 हो गए, और ये 2 एक खुद का और एक कार्बन से बॉन्डिंग से आ गया, इसके हो गए टोटल 8। अब सभी के 8 8 हो गए, और ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, कभी ये रचना रहेगी, कभी ये रहेगी, कभी ये रहेगी, और ये बहुत ही जल्दी होने वाली घटना है। अब इसको आप इसे देख तो नहीं सकता कोई भी साइंटिस्ट इसको, लेकिन इस चीज़ से क्या डिसाइड निकाला कैसे गया कि ये होता है, रेजोनेंस होता है, इसलिए क्योंकि जब इन दोनों के बीच, अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, स्थायी ट्रिपल बॉन्ड रहता, तो लेंथ ये रहनी थी। अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड स्थायी रहता तो ये लेंथ होनी थी 1.22, बट ना ये लेंथ पाई जा रही, ना ये लेंथ पाई जा रही, जबकि ये लेंथ पाई जा रही। इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड बनता है और टूटता है, बनता है और टूटता है, और ये घटना 1 सेकंड में कई बार हो जाती है। इसलिए रेजोनेंस की कल्पना पैदा हुई, और रेजोनेंस के ये तीनों स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये तीनों स्ट्रक्चर का मिला जुला, वास्तव में अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब, और वहीं से रेजोनेंस पैदा होता है कि जब कोई भी एक स्ट्रक्चर किसी भी एक मॉलिक्यूल की रचनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता है, रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वहाँ रेजोनेंस जैसे फिनोमिना या रेजोनेंस जैसी घटना का जन्म होता है, या उसको माना जाता है कि वहाँ पर रेजोनेंस है, और ये चीज़ प्रमाणित है। इसके लिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस दी हैं, उससे भी ये और भी एग्जाम्पल हैं बुक में, जिनसे ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। और ये दोनों तरफ एरो वाली बात मैं फिर से बता दूं कि एक दूसरे में ये चेंज होते रहते हैं, ये इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है, फिर ये इसमें बदलता है, ये इस तरह से इसको समझाया गया है। और मैंने बताया कि ये इसी तरह से प्रमाणित हुआ कि ये जब ये लेंथ ये पाई जाती है, मतलब यहाँ कभी डबल बॉन्ड रहता है, तो कभी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहता है, और ये कभी सिंगल, ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इस कंडीशन की वजह से रेजोनेंस शब्द पैदा। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस हैं, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी समझ जाएंगे। मैं और इन्हें समझा देता हूँ कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच इज़ कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। मैंने बताया था ना, हाइब्रिड मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन जो अभी आपने देखा था ना, कि अलग अलग स्ट्रक्चरों से मिलके बना हुआ है एक कंबाइंड स्ट्रक्चर, मतलब इन सभी तीनों का संयुक्त स्ट्रक्चर है। एक ही पर्टिकुलर, एक सिर्फ किसी एक अकेले स्ट्रक्चर से आप ये नहीं कह सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा रचना होगी। इसके बाद तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ना। हाइब्रिड इज़ अननोन बट इन फैक्ट इट हैज़ इट्स एक्सिस्टेंस, मतलब जो हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो अननोन है, अभी अनजाना है, देखा तो नहीं, लेकिन वास्तव में ये होता है। मतलब देखा नहीं, साइंटिस्ट इसको, मैंने कहा ना, इतनी जल्दी होने वाली घटना है कि देख नहीं पाएंगे,
लेकिन इससे प्रमाणित होता है ऊर्जा वाला बात भी, जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे बुक में तो उसमें एनर्जी वाली बात भी आई है कि जो डबल बॉन्ड की एनर्जी होती है और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी होती है, जब इनका बॉन्ड टूटता है तो उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के बीच की एनर्जी यहाँ पर आती है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जिबिट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ और द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। ये संभव नहीं है कि इसका वास्तविक स्ट्रक्चर संभव नहीं है, लेकिन ये होता है। जैसे यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, कैनोनिकल फॉर्मिज्म मॉलिक्यूल्स आर इमेजिनरी। ये एक काल्पनिक फॉर्म है, जो बात यहाँ पर लिखी हुई है। और द ऑर्डर ऑफ, फोर्थ पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ एटम्स इज नॉट वेरियस कैनोनिकल फॉर्म। पर कैनोनिकल फॉर्म में इनका जो ऑर्डर है जुड़ने का वो कभी चेंज नहीं होता। जो जैसे मान चलो यही था, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, मतलब एक कार्बन दोनों ऑक्सीजनों से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन पहले है फिर ऑक्सीजन। ये ऑर्डर इनका जो जुड़ने का वो हमेशा एक सा रहेगा। द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफर्स इन द डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यस, यहाँ जो अलग अलग जो कैनोनिकल फॉर्म होंगे उनमें इलेक्ट्रॉनों का जो सिस्टम है वो अलग अलग हो जाएगा। ये स्वाभाविक है, आपने देखा यहाँ किसी का इलेक्ट्रॉन चला गया था, किसी पे ज़्यादा हो गए थे, किसी पे कम, ये चेंज हो जाएगा। द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द बॉन्ड आर द सेम इन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल। जो जोड़े में जितने इलेक्ट्रॉन हैं या बगैर जोड़े के जो इलेक्ट्रॉन है उनका सिस्टम एक सा रहेगा, जितने थे उतने ही रहेंगे। 7 ऑल द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव द ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। और हर स्थिति में किसी भी कैनोनिकल फॉर्म में इनकी टोटल जो एनर्जी रहेगी वो सेम रहेगी। ऐसी नहीं कि इस रूप में एनर्जी कम गई है, इसमें बढ़ गई, इसमें वो जैसे यहाँ बढ़ेगी एनर्जी तो यहाँ घट जाएगी, यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ घट जाएगी, या फिर बराबर बढ़ जाएगी, मतलब एनर्जी सेम रहेगी अभी सभी फॉर्म में। रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये जो हाइब्रिड है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, मतलब आप किसी एक अकेले स्ट्रक्चर को आप नहीं कह सकते, ये बदलते रहते हैं एक दूसरे में। और इज़ मोर स्टेबल देन ईच फॉर्म ऑफ द, और हर स्थिति में अधिक स्टेबल है। मतलब अगर आप अकेले इसी स्ट्रक्चर में अगर CO2 रहता तो वो अस्थिर रहता, स्टेबल नहीं रहता, लेकिन ये बदलता रहता है इसलिए स्टेबल रहता है। A molecule attains stability due to the resonance, और रेजोनेंस की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आती है। अब यहाँ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं और मैं इस बात को क्लास में भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये आपको एक प्रकार से बोनस रीडिंग है ये वीडियो आपके लिए। आप इसे पूरा ध्यान से देखें और क्लास में जूम पर क्लास अटेंड करें।